आने वाले कुछ महीनों में आपका मोबाइल रिचार्ज फिर से महंगा होने वाला है। अगर आप जियो, एयरटेल या वोडाफोन आइडिया यानी वीआई के कस्टमर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब खुद वीआई के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने ये संकेत दे दिए हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में एक और टैरिफ हाइक की जरूरत है। यानी एक बार फिर आपकी और हमारी जेब पर लगने वाला है बड़ा फटका। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अगले 3 से 4 महीनों में ही मोबाइल रिचार्ज फिर से महंगा हो जाएगा। इससे पहले जब एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे किए थे तो आम इंसान की जेब पर एक बड़ा बर्डन पड़ा था। और अब एक बार फिर से ये संकेत मिल रहे हैं कि तीनों ही प्राइवेट प्लेयर्स एक बार फिर प्राइस हाइक करने वाले हैं। दरअसल वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में साफ कहा है कि भारत में टेलीकॉम टैरिफ अभी भी ऐसे स्तर पर नहीं है जिससे कंपनियों को उचित रिटर्न मिल सके और वो लगातार नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट करती रहें, यानी निवेश करती रहें। उनका कहना है कि अगर देश में बेहतर 4G और 5G नेटवर्क तैयार करना है तो टैरिफ में और बढ़ोतरी जरूरी है। बिरला ने यह भी कहा कि पिछले कुछ सालों में इंडस्ट्री ने काफी बदलाव देखे। AGR विवाद के समाधान, प्रमोटर्स की नई पूंजी और दोबारा सब्सक्राइबर जोड़ने की शुरुआत के बाद अब वोडाफोन आइडिया एक नए साइकिल में पहुंच चुकी है, एक नए स्टेप पर आगे बढ़ चुकी है। उनके मुताबिक वित्त वर्ष 2027 यानी कि 2026-27 वाला वित्त वर्ष जो है उसमें कंपनी के लिए एग्जीक्यूशन ईयर होगा, जहां पूरा फोकस नेटवर्क एक्सपेंशन और बिजनेस को मजबूत करने पर रहेगा। ये तो हुई कुमार मंगलम बिरला की तरफ से आई हुई खबर को लेकर के बात, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर टैरिफ बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो देखिए, इस समय वोडाफोन आइडिया लगभग 45,000 करोड़ रुपए के कैपेक्स यानी नेटवर्क इन्वेस्टमेंट की योजना पर काम कर रही है। कंपनी देश भर में अपनी 4G कवरेज बढ़ाना चाहती है और 5G नेटवर्क का भी तेजी से विस्तार करना चाहती है, लेकिन इसके लिए लगातार फंडिंग की जरूरत होगी। बिरला का कहना है कि केवल निवेश जुटाना ही काफी नहीं है, बल्कि कंपनियों को ऐसा रेवेन्यू भी चाहिए जिससे भविष्य में नेटवर्क पर खर्च जारी रखा जा सके। इसी वजह से अब बाजार में ये चर्चा तेज हो गई है कि अगले 3 से 4 महीनों के अंदर टेलीकॉम कंपनियां फिर से रिचार्ज प्लान महंगे कर सकती हैं। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर वोडाफोन आइडिया टैरिफ बढ़ाने की बात कर रही है तो पूरी संभावना है कि रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल भी उसी डायरेक्शन में कदम बढ़ाएं। वजह साफ है, भारत में टेलीकॉम इंडस्ट्री में आमतौर पर टैरिफ बढ़ोतरी किसी एक कंपनी की नहीं बल्कि पूरे सेक्टर की स्ट्रैटेजी होती है। पहले भी जुलाई 2024 में तीनों प्राइवेट प्लेयर्स ने लगभग एक साथ रिचार्ज प्लान्स महंगे किए थे। हालांकि अभी तक जियो और एयरटेल की तरफ से किसी भी नई टैरिफ प्राइस हाइक का ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है, यानी कोई भी नई टैरिफ बढ़ोतरी को लेकर के कोई भी आधिकारिक बात एयरटेल और जियो ने नहीं की है। लेकिन कई मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले कुछ महीनों में 12 से 15% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दरअसल एयरटेल पहले ही अपने प्रीमियम कस्टमर्स की संख्या बढ़ाने और महंगे प्लान्स की तरफ ग्राहकों को शिफ्ट करने की स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। हम आपको ये भी बताते चले, क्योंकि कंपनी का आरपू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर पहली तिमाही में बढ़कर 264 रुपए पहुंच चुका है। वहीं कंपनी का जो मुनाफा है वो भी सालाना आधार पर यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी 37.3% से बढ़कर 8,167 करोड़ रुपए हो गया है। उधर वोडाफोन आइडिया का कहना है कि भारत में ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन मार्च 2026 में 1 अरब यानी 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है और मोबाइल इंटरनेट अब देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। ऐसे में बेहतर नेटवर्क और बढ़ती डेटा खपत को संभालने के लिए लगातार निवेश करना बेहद जरूरी है। यानी अगर सब कुछ योजनाओं के मुताबिक चलता है तो अगले कुछ महीनों में जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तीनों के मोबाइल रिचार्ज प्लान महंगे हो सकते हैं। हालांकि आखिरी फैसला कंपनियों की स्ट्रैटेजी, बाजार की सिचुएशन और कंपटीशन पर डिपेंड करेगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर आप नया या लंबी वैधता वाला रिचार्ज कराने की सोच रहे हैं तो अगले कुछ महीनों पर नजर रखना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि अगर टैरिफ बढ़ते हैं तो आपकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इसलिए अगर आप ऐसा कोई भी रिचार्ज करा रहे हैं तो एक बार न्यूज हेडलाइंस जरूर देख लीजिएगा, अपडेटेड न्यूज देख लीजिएगा, टैरिफ प्लान्स को चेक कर लीजिएगा, कंपनीज की ऑफिशियल वेबसाइट पर टैरिफ प्लान्स की जानकारी ले लीजिएगा और उसके बाद ही किसी भी तरीके के रिचार्ज प्लान के लिए आगे बढ़िएगा।